अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि है इनवर्टिब्रेट्स के बारे में। और ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सबसे फेमस बुक जो कि है मिलर एंड हार्ले 4th एडिशन। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हमारे पास जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनकी क्लियरली समझ नहीं आती, तो मैं उसी चीज़ को लेके आपके पास आई हूँ और उसके लेक्चर्स मैं यहाँ पे आपके पास अपलोड करूँगी। किसी भी टाइप का इश्यूज़ हो ज़ूलॉजी से रिलेटेड या इनवर्टिब्रेट या वर्टिब्रेट, जो भी आपके पास ज़ूलॉजी से रिलेट करता है, कोई भी टॉपिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको उसके लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड करके बताऊँगी और इंशाल्लाह ब्रीफली आपको समझाऊंगी। तो पहला जो हमारे पास है वो है एनिमल क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनी एंड ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इनवर्टिब्रेट को समझने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगी। जिस तरह हमारे पास है कि एनिमल डाइवर्सिटी 1 जिसको हम कंसिडर करते हैं, उसमें हम इनवर्टिब्रेट्स को पढ़ते हैं। तो एनिमल डाइवर्सिटी के लफ्ज़ को जानना पहले बहुत ज़रूरी है। एनिमल वर्ल्ड जितना भी है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाइड क्यों है? एज यू पीपल नो दैट कि उनके डिफरेंट मेंबर्स हैं, साइज़ के लिहाज से, शेप के लिहाज से, उनका ईटिंग हैबिट्स चेंज है, उनका हैबिटाट जो है वो चेंज है, उनके जो रिप्रोडक्टिव मेथड्स हैं वो चेंज है, ब्रीडिंग सीजन चेंज है। तो काफ़ी सारे एक दूसरे के जो बिहेवियर है उनमें चेंजेस की वजह से हम इसको डाइवर्सिफाइड वर्ल्ड भी कहते हैं। एनिमल वर्ल्ड को हम डाइवर्सिफाइड वर्ल्ड भी कहते हैं। हमारे पास जो एनिमल है वो काफ़ी वेरिएशन शो करता है एनाटमी में, फिजियोलॉजी में, जेनेटिक फीचर्स में। यही तो वजह है कि हम इसको एनिमल डाइवर्सिटी का नाम देते हैं या डाइवर्सिफाइड मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड का नाम देते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोग आगाज़ कर लेते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर का, जो कि है एनिमल क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनी एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम देखें तो जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने काम किया है हमारे पास इवोल्यूशन लेवल पे, अप्रॉक्सीमेटली 1.4 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो अब तक डिस्कवर्ड, आइडेंटिफाइड हो चुकी हैं। तो वो जितनी भी स्पीशीज़ हैं, चाहे वो प्लांट्स की हैं या फिर एनिमल्स की हैं, तकरीबन 3/4 हिस्सा जो है वो एनिमल्स का है। यानी कि 3/4 जो एनिमल हैं वो हमारे पास एनिमल्स हैं जिनका जो हिस्सा है। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी जोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इन एनिमल्स को ग्रुपिंग करने में लाइफ जो है वो लगा दी है। यानी कि वो इनको अकॉर्डिंग टू देयर शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी ग्रुपिंग करते रहे और इनके सेपरेट टैक्सा जो है वो बनाते रहे। सो अगर हम इन एनिमल्स को देखते हैं तो उनके पास डिफरेंट सिस्टम मौजूद है, डिफरेंट टैक्सा मौजूद हैं। ये उन्हीं की बदौलत जो है वो पॉसिबल हुआ है कि इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस देख के और सुन के सोच के हम लोगों ने इनको डिफरेंट टैक्सा में रखा है। सो थैंक्स टू द बायोलॉजिस्ट। सो इन्होंने द वर्क ऑफ दीज जोलॉजिस्ट इन्वॉल्व डिस्क्राइबिंग न्यू स्पीशीज़। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए उन्होंने अब नए स्पीशीज़ को रिकग्नाइज करना, डिस्कवर करना शुरू कर दिया है और अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स उनको डिफरेंट ग्रुप्स में भी रख रहे हैं। काफ़ी सारा वर्क हो चुका है, लेकिन काफ़ी सारे स्पीशीज़ को डिस्कवर करना अभी बाकी है। देखें, हमारे पास अगर देखें तो वर्ल्ड्स में 4 to 30 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो अभी तक अनडिस्क्राइब्ड हैं। यानी कि अभी तक जितनी भी डिस्क्राइब हो चुकी हैं वो हमारे पास सिर्फ 1.4 मिलियन स्पीशीज़ हैं। लेकिन 4 to 30 मिलियन अनडिस्क्राइब्ड स्पीशीज़ जो है वो अभी भी हमारे पास मौजूद हैं और उस पर काम करना बाकी है। काफ़ी सारे जोलॉजिस्ट जो हैं वो न्यू टैक्सा को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। अभी रिसेंटली 1995 में ये काम हुआ है कि हमारे पास साइंटिस्ट हैं R.M. कर्स्टेंसन और P. फंच। ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे जिनका नाम था यूनिवर्सिटी का वो है कोपेनहेगन। उन्होंने एक न्यू स्पीशी को रिकग्नाइज़ किया, डिस्क्राइब किया और वो है सिम्बायोन पेंडोरा। ये सिम्बायोन पेंडोरा हमारे पास जो है ये लॉबस्टर्स के माउथ पार्ट्स के इर्द गिर्द इनको मिला और इन्होंने इसको देखा और उस पर इसको एक्सप्लोर करना, इसको जानना शुरू किया है। तो ये स्पेशी इतनी डिफरेंट है, हमारे पास जितने भी फाइलम्स हैं किसी भी फाइलम के मेंबर्स के साथ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नहीं मिल रहे, तो वो इनसे काफ़ी डिफरेंट है। तो उसी को देखते हुए उन्होंने एक न्यू फाइलम ऑर्गेनाइज करने का सोचा है, लेकिन अभी ये काम पूरा नहीं हुआ। वो इस न्यू फाइलम को नाम देने वाले हैं साइक्लोफोरा। इसी के साथ साथ फिर हमारे पास 36 फाइला जो हैं वो कंसिडर कर ली जाएंगी। तो ये स्पीशी हमारे पास न्यू स्पीशी है जिस पे काम हो रहा है और इसके लिए डिफरेंट जो फाइलम है उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं और वो है साइक्लियोफोरा। ठीक है,